गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। वाटर इज़ अ पार्ट ऑफ आवर फूड। ये हम सभी लोगों को पता है कि जो पानी होता है वो हमारे खाने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें हर दिन में 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। वाटर हेल्प्स अस इन मेंटेनिंग आवर बॉडी टेम्परेचर। पानी हेल्प करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में। वाटर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर फूड। क्या आप लोगों को पता है कि हमारे खाने में भी पानी मौजूद होता है। ह्यूमन बॉडी 65% वाटर होता है। मिल्क में 95% वाटर होता है। ऑरेंज में 85% वाटर होता है। टोमेटो में 95% वाटर होता है। ग्रेप्स में 97% वाटर होता है। वाटरमेलन में 95% वाटर होता है और पोटैटो में 80% वाटर होता है। मिल्क इज़ अ होलसम फूड। इसको होलसम फूड मतलब संपूर्ण भोजन कहा जाता है कि अगर आपने कुछ भी नहीं खाया है लेकिन अगर आप सिर्फ दूध पी लेते हैं तो आपको उतनी एनर्जी मिलती है जितना आपको दाल चावल सब्जी रोटी खाने के बाद मिलती है। इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। ये हमें एनर्जी देता है कि हम अपने काम को कर सकें। इट हेल्प्स अस टू ग्रो इनटू अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी पर्सन। ये हमारी मदद करता है एक ऐसे इंसान की तरह बढ़ने में जो मजबूत हो और स्वस्थ हो। वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे। इसलिए हम लोगों को हर दिन दूध पीना चाहिए। आप लोग पीते हैं ना। बैलेंस डाइट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हैव डिफरेंट रोल्स टू प्ले इन आवर बॉडी। तरह तरह के खाने होते हैं और उनका रोल हमारी बॉडी पे सबका अलग अलग होता है। टू कीप हेल्दी वी मस्ट ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन राइट क्वांटिटी। इसलिए हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें तरह तरह के चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसे एक राइट क्वांटिटी में खाना चाहिए। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। और इस डाइट को क्या बोला जाता है, बैलेंस डाइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि मिल्क इज़ अ होलसम फूड। तो अगर आप दाल चावल नहीं भी खाएंगे, सिर्फ आप दूध पीते हैं तो आपको इतनी एनर्जी मिलेगी। लेकिन अब अगर आप ये सोचें कि मैम ने ऐसा बताया है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम दाल चावल खाना छोड़ देते हैं और हम सिर्फ दूध ही पीते हैं पूरा दिन। तो क्या वो आपके लिए अच्छा रहेगा? नहीं, उससे आपका पेट खराब हो जाएगा। अगर आप पूरा दिन सिर्फ कुछ ना खा के पूरा दिन सिर्फ दूध बस पिएंगे तो ऐसी चीज़ें मतलब हमें खानी सारी चीज़ें चाहिए बट उसे राइट क्वांटिटी में जब हम खाते हैं उसको बैलेंस डाइट बोला जाता है। पिक आउट वन फूड आइटम दैट यू लाइक फ्रॉम ईच ग्रुप। दिस विल मेक योर लिस्ट ऑफ अ बैलेंस डाइट। आपको हर एक ग्रुप से एक एक फूड आइटम को उठाना है, ठीक है, उसके बाद एक लिस्ट बनानी है। उससे क्या होगा, आपका बैलेंस डाइट बन जाएगा। एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ एनी काइंड ऑफ फूड कैन कॉज इल हेल्थ। या तो ज़्यादा या फिर कम अगर हम किसी चीज़ को खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए ना ही तो कोई चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए और ना ही तो कोई चीज़ कम खानी चाहिए। वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस। सम पीपल ईट ओनली प्लांट फूड, दे आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। जो लोग सिर्फ प्लांट फूड खाते हैं, जैसे पालक हो गया, लाल भाजी हो गई, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो खाते हैं उनको वेजिटेरियंस बोलते हैं। मतलब सिर्फ प्लांट फूड का मतलब पालक लाल भाजी नहीं, मतलब गोभी हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मतलब जिसमें मीट नहीं होता है। मीट आप लोग जानते ही होंगे। सम पीपल ईट एग्स मीट एंड फिश। और जो लोग मीट एग और फिश खाते हैं दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस, उनको नॉन वेजिटेरियंस बोला जाता है। फास्ट फूड आइटम्स। फास्ट फूड्स like burger, pizzas, noodles and potato chips may be tasty but they cannot take the place of meals. फास्ट फूड जैसे कि बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, नूडल्स हो गया, कि जो आप लोग मैगी खाते हैं, पोटैटो चिप्स हो गई, लेज़ खाते हैं, मे बी टेस्टी, हो सकता है कि वो टेस्टी होंगे लेकिन वो आपके खाने की जगह नहीं ले सकते हैं। वी मस्ट नॉट मेक इट अ हैबिट ऑफ ईटिंग देम ऑफन। इसलिए हमें हमेशा उनको खाने की आदत नहीं डालनी चाहिए। कभी कभी खाइए, हमेशा मत खाया करिए। गुड ईटिंग हैबिट्स।
अब हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि हमें क्या खाना चाहिए, कितने क्वांटिटी में खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और वेजिटेरियंस कौन होते हैं, नॉन वेजिटेरियंस कौन होते हैं। अब हमको पढ़ना है गुड ईटिंग हैबिट्स। खाने के समय जो हम लोगों को अच्छी आदतें सीखनी चाहिए, ये सभी को पता होनी चाहिए। सबसे पहला है वॉश योर हैंड्स बिफोर ईच मील। खाना खाने के पहले, जब भी आप खाना खाएं तो सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धुलें। रिंस योर माउथ आफ्टर ईच मील। खाना खाने के बाद अपने मुंह को अच्छी तरह से धुलें। वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग देम। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खाने के पहले अच्छी तरह से धुलना चाहिए। डू नॉट ईट टू मच और टू लिटिल फूड। बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। डू नॉट ईट फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स। जो रोड के किनारे रहते हैं ना, जैसे कि फुल्की वाला हो गया और जो भी है चाउमीन वाले, ये सब, तो इनसे आप नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। ईट फ्रेश एंड प्रॉपरली कुक्ड। हमेशा ताज़ा और अच्छे से पका हुआ खाना खाना चाहिए। ईट इन क्लीन प्लेट्स एंड एट अ क्लीन प्लेस। हमेशा जो आपकी प्लेट्स होनी चाहिए खाने की, वो कैसी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, और जहाँ पे आप बैठ के खा रहे हैं वो प्लेस भी साफ़ होनी चाहिए। ईट स्लोली एंड च्यू दी फूड वेल। धीरे धीरे खाना चाहिए और उसको चबा के खाना चाहिए। टेबल मैनर्स। अब टेबल मैनर्स हम पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम गुड ईटिंग हैबिट्स वन मस्ट हैव टेबल मैनर्स ऑल्सो। खाना खाने के अलावा, हमें खाना किस तरह से खाना चाहिए ये जानने के अलावा, टेबल मैनर्स क्या होते हैं हमें ये भी जानना चाहिए। जब हम टेबल पे बैठ के खा रहे हैं तो हमें कैसे खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। टेबल मैनर्स आर ऑल अबाउट बीइंग काइंड एंड केयरिंग फॉर अदर्स। टेबल मैनर्स हमेशा कैसे होते हैं, दूसरों के लिए दयालु रहना चाहिए और केयरिंग रहना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो देखिए कैसे। टेक ओनली दैट मच फूड व्हाट यू कैन ईट। खाना सिर्फ उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हैं। च्यू विद योर माउथ क्लोज्ड। हमेशा अपना मुंह बंद करके खाना खाइए। डू नॉट स्टफ योर माउथ विथ फूड। अपने खाने को अपने मुंह में मत रखिए कि आप खाना खा रहे हैं और उसी खाने को मुंह में लेके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ईट ओनली व्हेन एवरीवन इज सर्व्ड। जब आप सबके साथ खाना खाने बैठते हैं, अगर आपके साथ 4 लोग बैठे हुए हैं तो खाना तभी स्टार्ट करना चाहिए जब उन चारों लोगों की प्लेट पे उनको खाना सर्व कर दिया गया हो। ऑलवेज से थैंक यू व्हेन सर्व्ड समथिंग। जब भी आपको कुछ परोसा जाता है, ठीक है, तो हमेशा क्या कहना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए। ऑलवेज यूज़ अ नैपकिन टू वाइप योर माउथ। हमेशा नैपकिन का यूज़ करना चाहिए अपने मुँह को पोंछने के लिए। तो अब आज के बाद ना, जब खाना खाने बैठिएगा तो और आपकी मम्मी आपको खाना दे देंगी, आप खाना खा लेंगे, उसके बाद थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, ठीक है ना सभी लोग।